बार बार चक्कर आना ये छोटी समस्या नहीं। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं तो इसे हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि चक्कर सिर्फ एक समस्या नहीं है, कई बार ये बॉडी की एक वार्निंग सिग्नल होता है, बॉडी का एक मैसेज होता है आपके लिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप सावधान हो जाए। तो एक नेचुरल माइंड में एक सवाल आता है कि चक्कर क्या होता है, क्यों होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। और आज हम अपने इस डिस्कशन में इसी बात को गहराई से समझेंगे कि ये चक्कर क्यों आ रहा है, इसके पीछे आपसे क्या गलतियां हो रही हैं और आप क्या करें कि इससे आप बच सकें, और होम्योपैथिक में इसका किस तरह से बढ़िया इलाज संभव है। और जब हमें चक्कर आ रहे हो तब हम जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं तो हम उनको क्या बताना मत भूलें। जी हाँ दोस्तों, चक्कर आने की समस्या आज के समय में ये बहुत कॉमन हो चुकी है। आज ही एक बच्चा आया था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, तो हमने जरूरी समझा कि आज क्यों ना हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चक्कर आना होता क्या है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि सब चीजें घूम रही हैं, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपका सर घूम रहा है, और इसके साथ साथ कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपको अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, आपको अपने बॉडी में सडन इम्बैलेंस सा फील होने लगता है। इसी को हम लोग कई बार डिजीनेस या वर्टाइगो भी कहते हैं। तो चक्कर आना एक सिंपल शब्दों में बोले तो अचानक सामान घूमने लगना या अपना सर घूमने लगना प्रतीत होना, एज वेल एज साथ साथ अपने बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल ना कर पाना, ये सब चक्कर में हो सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये सिर्फ एक सिम्टम है, जिसके होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन वजहों से ये चक्कर हमें आ रहा है। तो सबसे पहले उन कॉमन छोटे छोटे कारणों को जानते हैं, जिनको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ी डिजीज तो बड़े कॉमन नहीं होती, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं। तो अगर हो सकता है अगर ये कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो आप अपने आप से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे बीपी कम होना, ठीक समय से खाना ना खाना, तो लंबे समय तक भूखा रहना, डिहाइड्रेशन होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना, कई बार कुछ केसेस में माइग्रेन होना, साथ साथ कान की कुछ प्रॉब्लम होना, उनकी वजहों से भी वर्टाइगो आता है। आम आदमी को एनीमिया, खून की कमी, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, कमजोरी होना, सही समय पे खाना नहीं खाना, न्यूट्रिशन का अभाव होना, ये सब वो बड़े कॉमन से कॉज हैं जो चक्कर आने के लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम कारण बनते जा रहे हैं आज के युवाओं में, जो कि इर्रेगुलर डाइट ले रहे हैं। और आज के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण युवाओं में मैंने बताया कि भूखे लंबे समय तक रहे, डिहाइड्रेशन रहा, ये तो रहा ही रहा, साथ ही साथ मोबाइल और लैपटॉप की ज्यादा लंबे समय तक यूज करने से भी आपको वर्टाइगो चक्कर आ सकता है, शरीर का बैलेंस आप खो सकते हैं। ये डेंजरस कब हो जाएगा? ये हल्का कभी कभार हुआ ठीक है, डेंजरस कब हो जाए? अचानक बहुत तेजी से जब आपको चक्कर आ जाए, आप कार चला रहे हो, आपको अचानक तेजी से चक्कर आ जाए, आप अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना। आप खाना बनाते हुए सडन आप गैस चूल्हे आग पे गिर सकते हैं, इसलिए चक्कर को हमें इग्नोर नहीं करना है। कई बार ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करना मत भूलें, उनके पास जरूर जाएं, वो आपका रेगुलर चेकअप करेंगे, आपको एक्सरे लिखेंगे, वो आप जरूर कराएं। और जब चक्कर आए उसके साथ अगर नॉजिया वोमिटिंग हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम आ सकते हैं, जैसे सर में भारीपन होना, आंखों के सामने धुंधलापन चले आना, कान में आवाज आना, बहुत कमजोरी लगना या घबराहट सी महसूस होना। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीपी चेक करेगा, आपका ब्लड शुगर चेक करेगा, आपको कुछ ब्लड टेस्ट लिखेगा, गर्दन का एक्सरे लिखेगा, जरूरत पड़ने पे सीटी स्कैन या एमआरआई भी लिख सकता है। एज वेल एज कुछ केसेस में वो ईएनटी की सलाह भी आपको दे सकता है, क्योंकि नाक कान गले के डॉक्टर से अपने कान का चेक
चेकअप कराएं, तो आप उसको इग्नोर ना करें। पक्का आप अपने ENT के डॉक्टर के पास भी जाएं। आजकल एक फैशन है कि कुछ रटी रटाई दवाइयां लोगों को याद होती हैं, किसी को भी चक्कर आता है उसको वो दवा दे दी जाती है, वो खाने लगता है, कई बार उसको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, कई बार चक्कर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने ये दवा खाई और चक्कर ठीक हो गया। मेरी सलाह, चक्कर का कारण जाने बिना कोई दवा ना लें। हर व्यक्ति का चक्कर का कारण अलग अलग होता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। कारण ये है कि आप किचन में हैं, आप कार चला रहे हैं, उस वक्त ये चक्कर आपको कितना भारी पड़ सकता है, आपको अपनी ये सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए कितनी मुसीबत ला सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो क्या करें? तो सबसे अच्छी बात है, ज्यादातर केसेस में ये चक्कर आराम से ठीक हो सकता है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल सही करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको अपना पोस्चर सही रखना है, नेक एक्सरसाइजेस पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर नेक एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, वो आपको काफी हेल्प करेगी। आपका बैठने का पोस्चर तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, अपना हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, इसलिए अपना न्यूट्रिशन सही रखें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लंबे समय तक भूखे ना रहे, टाइम पे कुछ ना कुछ खाते रहें। अब 2 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखें। बिस्तर से कभी भी अचानक ना उठें, ये एक हैबिट बना लें। बिस्तर पे जब सो के जब आप उठ रहे हैं तो उठ के पहले थोड़ी देर बैठें, कम से कम कोशिश करें 5 मिनट, उसके बाद ही आप चलना शुरू करें। ये एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन है जो आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचाता है। और आप इतना भी समझ लें, चूंकि चक्कर आने के पीछे आपका ये मोबाइल भी जिम्मेदार है, तो स्क्रीन टाइम को जितना मिनिमम आप करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। साथ साथ अपने स्ट्रेस को कम कर। अब होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां, लेकिन जब आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, आपको चक्कर के लिए जाएं, तो कुछ चीजें आप जरूर याद रखें कि ये चक्कर कब आ रहा है। सर झुकाने से आ रहा है, सर को ऊपर उठाने से आ रहा है, सर को दाईं तरफ घुमाने से आ रहा है, सर को बाईं तरफ घुमाने से आ रहा है, सो के जब उठ रहे हैं तब आ रहा है, पेशाब करके उठ रहे हैं तब आ रहा है, या और क्या कारण है? चक्कर के साथ नौजिया है कि वोमिटिंग है कि ठंडा पसीना आ रहा है, ये छोटी छोटी जानकारी अगर आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर्स को देते हैं तो आपका इलाज न केवल बहुत अच्छा होगा, बल्कि आप इस समस्या से आपको जड़ से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आप ऑनलाइन देख के सिर्फ कोनियम, कोकुलस, कैलीफॉस ना लें, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा जो कि आपके सिम्टम के आधार पे आपको दवाई देगा। इस चक्कर की बहुत सारी दवाइयां, पल्साटिला है, जेल्सीमियम है, ब्रानिया है, नेट्रम्यूर है, ये वो दवाइयां हैं जो कि आपको ऑनलाइन नहीं दिखाई जाती। ये रियल ट्रेजर है होम्योपैथी का, जो कि एक होम्योपैथी डॉक्टर ही आपको साथ शेयर कर सकता है। तो सिर्फ आलस की वजह से आपने ऑनलाइन या कोई रील देख के कोनियम मैक ले लिया, कैलीफॉस ले लिया, तो उससे आपको चक्कर में आराम नहीं, थोड़ी देर के लिए हो सकता है मिल जाए, लेकिन जड़ से आपकी समस्या एड्रेस नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम जड़ से तभी एड्रेस होगी जब आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं। याद रखें, होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी पेशेंट को इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे ट्रीट करता है। वो सिर्फ आपकी बात सुनकर आपको थेरेडियन नहीं दे देगा, कोनियम नहीं दे देगा, वो आपके पूरे सिम्टम को लेगा, वो पेशेंट एज ए होल लेगा और तब आपको ट्रीट करेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको बहुत पसंद आया, सिर में भारीपन का, वो उसका लिंक हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। अच्छा लगे तो आप उसको भी देखिएगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।